मैम जैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आई तो आपने उनको कैसे टैकल किया? मैं पहले झोला जो होता है ना सब्जी के बैग बनाने का, वो काम करती थी। थोड़े थोड़े उसी से बनाना शुरू किया। अच्छा। उसी से ही वही सिलाई मशीन से कम बहुत ज़्यादा 800 से भी ज़्यादा लेडीजों को बैग सिखा चुकी वही मशीन। क्या बात है, क्या एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं आज आपके समक्ष हमारे एक स्पेशल गेस्ट के साथ। इनको आपने हमारी एक वीडियो के अंदर देखा होगा जिस पर 1 मिलियन प्लस व्यूज़ बहुत ही कम समय में चले गए थे और चर्चित चेहरे का ये 36वां एपिसोड है जिसमें हम शारदा देवी जो है हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे और साथ में इनकी जो सुपुत्री हैं वो आप अगले पार्ट में देख पाएंगे। ये पार्ट 1 है 36वें एपिसोड का जिसमें हम शारदा देवी जी से बात करेंगे। इसके बाद इनकी जो सुपुत्री है दिव्या जी, उनसे भी बात करेंगे। बाकी इनका इंट्रो की अगर हम बात करें तो 1 मिलियन वाली वीडियो जो आपने देखी होंगी जिसमें हमने लिखा था कि यहाँ पर मिलते हैं आपको बैग ही बैग, हर प्रकार के बैग और हाथ से बने बैग। तो बहुत सारे लोगों ने देखी भी है, हमारी पूरी ऑडियंस उससे परिचित भी है, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और शारदा देवी जी से हम बातचीत करेंगे, सारी इनकी स्टोरी जानेंगे क्योंकि इन्होंने काफ़ी साल दिए हैं, तो सब कुछ बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। नमस्ते जी। एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे ये मन में आया, कैसे आपने ये मतलब काम शुरू किया। मैं पहले झोला जो होता है ना सब्जी के बैग बनाने का, वो काम करती थी। थोड़े थोड़े उसी से बनाना शुरू किया। अच्छा। फिर मेरे पति मेरे को जोधपुर लेके चले गए। फिर उधर उन्होंने क्वार्टर के 2-3 क्वार्टर छोड़ के ही एक कोर्स चल रहा था बैग बनाने का ही। अच्छा। तो मैं बोली मैं उधर जाके ट्रेनिंग लूँगी बैग बनाने की। बोले नहीं, तेरे को बहुत कुछ सिखा लिया, अभी मत कुछ सीख। अच्छा। फिर मैं उनसे बिना बताए ही चली गई। 2 दिन तक उनको बताया ही नहीं। बताया भी नहीं आपने? ट्रेनिंग लेने जाती हूँ। मतलब फौज में है ना सर? तो हाँ, फौज अच्छा। में है। फिर वो बिना बताए फिर मेरे को बताने लग गए, तू कहाँ जाती है? हाँ। फिर मैं बोली कि मैं तो बैग सीखने जाती। बोले मना किया था, तेरे को कुछ नहीं आता, पहले बहुत कुछ सीख चुकी है। अच्छा। फिर मैं बोली नहीं, मेरे को करना है इसी में जी। फिर मैं सीख लिया। 20 दिन में मैंने बैग सीखे। अच्छा। फिर वो शादी थी बहन की, फिर उधर चली गई। आई तब तक कोर्स खत्म। अच्छा। दूसरी क्लास चलवा दिया उन्होंने। बोले आपका खत्म हो गया। फिर मैं बोली ठीक है। फिर मैं बोली कैसे करूं बिजनेस, पैसे तो देंगे नहीं ये बैग बनाने के, कैसे लाऊंगी सामान? फिर मेरी एक चाची थी, वो बोली मेरे लिए बना दे, मैं तेरे को 500 रुपये देती हूँ और उसी से बैग बना देना मेरा। फिर मैंने अपनी शादी में जो सिलाई मशीन मिली थी उसी से शुरू कर दिया। क्या बात है, सोचने वाली बात है ना। फिर उसी से ही मैंने 500 रुपये, और हमारे लड़कियों को पक्का दहेज में सिलाई मशीन देते ही देते हैं। अच्छा। चाहे कुछ दे या नहीं दे, पर सिलाई मशीन जरूर देते हैं। उसी से ही वही सिलाई मशीन से कम बहुत ज़्यादा 800 से भी ज़्यादा लेडीजों को बैग सिखा चुकी वही मशीन। क्या बात है, क्या एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शक जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को बता दूं कि आज जहां हम बैठे हैं ये टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ है और यहां पर ये जो वेन्यू है इसमें हमारे साथ ऑडियंस भी उपस्थित है जिसमें 9th 10th क्लास के खास तौर पर स्टूडेंट्स हैं। और क्या करें क्या ना करें इस तरह का सेशन आज हमारा है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑडियंस के रूप में यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे अंत में कि वो कुछ सवाल जवाब भी करें। बाकी जैसे 800 से ज़्यादा लोगों को, मतलब लेडीज को आप ट्रेनिंग दे चुके मैं और दिव्या दोनों मिलके। अच्छा। तो अच्छा एक बात बताइए, मतलब कैसे बैग बनाते हैं आपकी, मतलब इतना पॉपुलर हो जाता है? क्या ना, मैं पहले वो बैग फट जाते थे जैसे नहीं चलते थे। फिर मेरी पड़ोसन ने मेरे से बैग बनाया, बोली यार फट गए ये तो बैग कैसे बनाए। फिर मेरे दिमाग में आया जो बैग का ऑर्डर देता है उसी से कपड़ा लेती हूँ अंदर लगाने के लिए, रैक दिन के अंदर लगाने के लिए। फिर वो पक्का भी हो जाएगा भाई ये बैग लेके जाएगी। अभी उसने कपड़ा दे रखा है बैग के अंदर लगाने के लिए।
फिर मेरे दिमाग में आया कि बैग ऐसे नहीं चलेंगे, कपड़ा का जो है ना वही लगा के अंदर तभी बैग चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। फिर अच्छा। वो तो अच्छा चलते हैं। अच्छा चलते हैं। तो वारंटी भी देते हैं आप? हाँ, वारंटी गारंटी 1 साल की देते हैं हर सामान की। मतलब बैग फट जाएगा तो हमारी बस में नहीं आएगा सुधारना, तो वापस नया ही देंगे उसको। अच्छा, नया दे देते हो? हाँ, बहुत 1 अच्छी साल बात के है। अंदर नया बैग लो फिर सीधा। सही पर है। इतना हमें मेरे को पूरा बैग यकीन ना कि फटेगा नहीं 1 साल तक। मतलब पूरा क्वालिटी पर फोकस रहता है आपका, हाँ, कि क्वालिटी मतलब पर इतना focus। सॉलिड बना के देते हैं कि फटे ही ना। फटेगा ही नहीं। किस तरह के कस्टमर के लिए बैग बनाते हैं? बच्चों के लिए बनाते हैं, नहीं, सीनियर्स के स्कूल लिए बनाते हैं? बैग, ऑल टाइप के बैग जितना चलते हैं, जैसे स्कूल बैग, सफर बैग, लेडीज पर्स, सभी प्रकार के। अच्छा, जो आपके हस्बैंड है उन्होंने शुरुआत में मना भी कर दिया था? मना किया उन्होंने। सपोर्ट किसने किया या खुद ही मतलब नहीं, करते फिर चले गए? बाद में उन्होंने जैसे मेरा देखा ना काम भैया अच्छा कर रही है, फिर काम देखा तब तो मेरे को बैग बनाने के लिए कहते कि बैग बनाओ। उसने मंगवाया, फिर उनको थोड़ा सा सही भी लग गया था कि पेमेंट ज़्यादा नहीं थी, काम नहीं चलेगा ऐसे, तो शुरू कर तू ही बैग। अच्छा। अच्छा, अभी मैंने जैसे वहाँ पर विजिट भी किया था, तो आप कुछ कैंडिडेट्स भी हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हाँ, रखी वो है मैं वहाँ? लड़कियों को पहले सिखाती हूँ, पड़ोस की, गांव की, शहर की, जितने भी फ्री में पहले उनको सिखाती हूँ। बाद में भैया भाई आप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो फिर अपने मेरी फैक्ट्री में लग जाओ। अच्छा, ऐसे पेमेंट मतलब- पे रखती हूँ मैं। मतलब सिखा भी देते हैं और पेमेंट यानी रोजगार भी दे रहे हैं उनको, सैलरी दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी सैलरी बात है। देते हैं। ऐसा कुछ आपको भी करना चाहिए। कहते हैं ना कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक समस्या जो होती है फाइंड आउट करता है, उसका फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो मार्केट में जो गैप है, उस गैप को आपने कस्टमाइज बैग्स जो थे, मतलब इस गैप को पहचाना कि लोगों को जैसा चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है। हाँ, मिल नहीं रहे थे, सभी की शिकायत ये थी, बच्चे 6 महीना भी नहीं चलाते, 2 महीना भी नहीं चलाते। फिर मैंने बोला कि मेरा बैग है भाई, लेके जाओ एक बार, आप यकीन हो जाए तब दोबारा जाना। ये तो ऐसा है कि वो दिल्ली, गुड़गांव, अपने रिश्तेदारों को भी इधर से ही पहुंचाते हैं बैग। मतलब आप देश भर में बैग जा रहे हैं? हाँ, देश भर में है। जैसे वो रिटायर हो गए तो बोलेंगे साहब बैग भेजो हमारे लिए। बोले अभी कहाँ भेजूंगा मैं बैग है। तभी अभी तो ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन भेज देते हैं कभी कभी। अच्छा, ये अभी जो सर हैं अभी तो उनका भी कनीना में स्टोर करवा हाँ, दिया कनीना आपने? में दुकान खुला दिया सर की, और दिव्या की खुला दिया महेंद्रगढ़ में। सही है। और बड़ी बेटी की पलवल में है। क्या बात है, पूरा परिवार ही बैग के बिजनेस में आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जैसे प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं तो इसमें कुछ कॉस्ट आती है बनाने की, जैसे आप कुछ मटेरियल भी आता है, वो सब कैसे अरेंज कर लेते हैं आप? वो अभी तो ट्रांसपोर्ट से आता है, सारा ट्रांसपोर्ट से आ जाता है, घर पर ही बना लेते हैं? घर पे बनाते हैं। अभी तो ऑनलाइन पैसे चले जाते हैं, ऑनलाइन ही सामान आ जाता है। देख लो भाई, कोई भी कुछ भी कर सकता है। सीधी सिंपल सी बात ये है यहाँ पर कि अगर कहीं आप भी चाहें तो घर बैठकर ही किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, सामान ऑनलाइन आ जाता है। आज कहते हैं ना कि यूट्यूब फेसबुक के ज़माने में भी अगर कोई आदमी कहता है कि मेरे पास रोजगार नहीं है तो गलत है। वो क्यों? क्योंकि सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन है। पहले रीच नहीं थी, आज कनेक्टिविटी अच्छी है। आज तो पैसा भेजना, पहले पैसा कैश देने के लिए जाना पड़ता था। हाँ, तो फोन पे कर दो, अभी फोन पे कर दो, सामान ट्रांसपोर्ट से भेज देते हैं, दूसरे दिन ही आ जाता है। दूसरे दिन ही आ जाता है। मतलब बड़ी फास्ट रीच है। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते, थोड़ा सा आप भी अपना बिजनेस कर रहे होंगे तो कुछ स्ट्रगल टाइम आया होगा, जैसे बैगों का ना बिकना, या फिर समय पर एम्प्लॉय ना मिलना, या माल ना मिलना, मतलब समस्याएं तो आती हैं, समस्या तो आती है। तो उस समय हमारे स्टूडेंट्स या हम अपनी लाइफ में, मैं भी स्टूडेंट था, तो हार मान लेते हैं। क्या कहेंगे इन बच्चों की कि जल्दी हार ना माने? हार नहीं मानना चाहिए। दिव्या है जो 7वीं से ही बैग बनाना लग गई थी। मैं सो जाती थी तब बोलती ये किसने अस्तर लगा दिया, बोली कि मैंने तो नहीं लगाया, डरती बोलती नहीं थी। मेरा ऐसे इसको इतना शौक पड़ गया बैग बनाने का, भाई अभी इतना 4-5 दुकान का काम कर लेते हैं, ऑर्डर पे दे देते हैं, 2 खुद की कर लिया दुकान। तो इनका जो है ना, शारदा देवी जी का काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ वगैरह भी हुए हैं, और आज हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर है ही, नेशनल चैनल पर भी ये गई हैं। और एक एंटरप्रेन्योरशिप में मतलब एक बात होती है कि सामने वाले को डेडिकेट रहकर काम करना होता है, और घर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है तो इसका मतलब आप समझते हैं कि देर रात तक भी काम कर सकते हैं। हाँ, देर रात तक भी काम कर सकते हैं, सीधी सिंपल सी किसी का ऑर्डर तो 12 बजे तक भी कर देते हैं। भाई सर का ऑर्डर था, थोड़ा सा लेट हो गया तो बोली करेंगे सर का भी। हमारा लेट क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ज्यादा कस्टमाइज करके बनाया है। कस्टमाइज था ना, उसमें हमारा एक ध्यान देने की जरूरत थी उसमें। माइक जो है ना, उसका साइज नहीं पहुंचा। बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहें तो अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कुछ भी आपके जो भी सवाल रहे, हाथ खड़ा करें, और माइक वहाँ पर मैं चाहूँगा साथियों से अनुरोध करूँगा कि वो भेज दें। गुड आफ्टरनून मैम। नमस्ते।
मैम जैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आई तो आपने उनको कैसे टैकल किया? बताएं जी। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, पैसे की आई है ज़्यादातर, तो फिर मेरे पति अपनी तनख्वाह से मेरा सामान लेके आते, फिर उस सामान को मैं बनाती, फिर वो बिक्री करती, फिर वो सॉल्यूशन सही हो जाता। अच्छा, आप जैसे हंसी खुशी रहते हो, मैं उस दिन भी गया था, ज़्यादा हंसते रहते हो आप। ये जज्बा कैसे आता है अंदर से? ऐसे ही आता है। वो कहते हैं ना आजकल ज़्यादातर शादीशुदा लोगों की तो ऐसी जिंदगी कमी देखी जाती है। परिवार अच्छा है। परिवार अच्छा है। हाँ। चलिए, परिवार अच्छा है, परिवार सबके अच्छे भगवान की दया से, और सभी हंसी खुशी के साथ है। मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, अगला सवाल कोई स्टूडेंट और जो करना चाहे? मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बैग बनाना सीखा था, आपका पहले से इंटरेस्ट था बैग बनाने में? नहीं, पहले से ही मेरे को शौक था बैग बनाने का, तो था ही। फिर हमारे जो आर्मी है उधर कुकिंग से लेके कंप्यूटर तक सभी कोर्स कराते हैं फ्री में। अच्छा, तो आप भी फ्री में सिखाते हो? हाँ, मैं भी फ्री में ही सीखी हूँ। नहीं, सीखा तो है, लेकिन सिखाते भी फ्री में हो? हाँ, सिखाती भी फ्री में ही हूँ। और अपने भाई करना चाहो दूसरा अपना खुद का कर सकते हो, नहीं तो फिर मेरे पास लग सकते हो। क्या बात है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि पूरा रोजगार का जो है ना अवसर आप दे रहे हैं। हाँ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कुछ है ना बातें यहाँ पर आज शेयर करी हैं, और बाकी तो इनका जो बैग का जो है ना पूरा हमने अपने एक वीडियो के अंदर कवरेज में दिखाया है। आप वो वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स आपको उस पर मिल जाएंगी। और दिशा बैग हाउस के नाम से इनका ब्रांड है। शारदा देवी जी जो पिछले 26 सालों से इस तरह का काम कर रही हैं, इसके अंदर इन्होंने महारत हासिल कर ली है, और साथ में अब इसको एक्सपेंड करने के लिए, इसको एक्सपेंशन देने के लिए इनकी जो बेटी हैं दिव्या, जिन्होंने MBA भी किया और MBA करके फिर गुड़गांव के अंदर जॉब भी की, और जॉब को छोड़कर वापस अपने घर परिवार के बिजनेस को महत्व दिया, और इसको अब नेक्स्ट लेवल पर वो लेकर जा रही हैं। उनके अलग अलग जो है ना आउटलेट स्टोर वो ओपन कर रही हैं। तो अगले पार्ट में हम दिव्या से मुलाकात करेंगे। अभी शारदा देवी जी से मुलाकात रही, कैसी लगी आपको ये मुलाकात? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दें। बाकी चर्चित चेहरे के 36वें एपिसोड में हम यहाँ टैगोर स्कूल के प्रांगण में बैठे हैं, और यहाँ हमारे साथ 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। तो ये जो हमारा स्पेशल उद्देश्य था इस वीडियो के अंदर, वो ये था कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी काम को करके कुछ भी कर सकता है। अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ यूनिक सा, तो आप कीजिए, डेडिकेशन के साथ कीजिए। मैम कह रही थी ना कि रात के 12 बजे तक भी बैग तैयार करते रहते हैं हम, तो डेडिकेशन चाहिएगा, हार्डवर्क चाहिएगा, और फिर आप भी कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो टैगोर स्कूल और दिशा बैग हाउस का मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं, और साथ में जो उपस्थित ऑडियंस हमारे साथ है इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दिव्या की मदर शारदा देवी जी और टैगोर स्कूल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चित चेहरे के अगले एपिसोड में मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे, अगले एपिसोड नहीं अगले पार्ट में मिलेंगे अभी तो दिव्या से। बाकी चर्चित चेहरे के हमारे ये 35 एपिसोड पहले से रिलीज हो चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। 36 के पार्ट 1 में हम बैठे थे, पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल पर किसी बिजनेस को ले जाना होता है तो कैसे लेकर जाते हैं वो सब यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।